नहीं सर, ऐसा ही होता है, मतलब हम चेंज करते रहते हैं, मतलब मेन्यू सर अपने जो जो भी है, मतलब जो हमारा दिल करता है वो हम बना लेते हैं। हमारे पास जो गोश्त वगैरह है वो काफ़ी होता है सर। अच्छा और ईद का दिन है तो घरों में भी, यहाँ ठीक। पे भी। टिके कौन अच्छे बनाते हैं यार? टिके शिके बनाते हैं कोई नहीं? बस सर, जिसको नहीं भी आता है सर, जाओ मिलकर बना लेते हैं सर। सही सही, ईद को इसी तरह मनाते हैं। ठीक ऐसा है, ही। तो ईद के दिन कोई स्पेशल ऑफ होता है या नहीं, ड्यूटी वैसे ही चलती हैं? ड्यूटी सर हमारी अपनी जो अपने चाहे वो ईद रूटीन हो के चाहे वो मुताबिक कोई भी जो त्यौहार हो। सर रूटीन के मुताबिक जो ड्यूटीज़ लगती है सर वो होती हैं सर, अच्छा, वही रहती हैं। वही रहती हैं। ठीक है नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, ये भाई हैं हमारे नवीद भाई। ये कोहिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बताया, और रावलपिंडी में रहते हैं। लेकिन आज ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईद मना रहे हैं अपने और भाइयों के साथ बॉर्डर पे। तो कह रहे हैं कि ईद मना ली जाती है, सीनियर्स ईदी भी दे देते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं, तो फिर कमी पेशी कहाँ पे रह जाती है? कहीं नहीं रहती। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सारे जवानों का यही तज्जिया है, क्या वो यही कहेंगे, यही जज्बात हैं? क्या कहेंगे मेजर, कहाँ कोई और जवान है हमारे पास? हाँ हैं, हमारे सारे जवानों का तकरीबन यही जज्बा है। आप जिस पोस्ट पे जाएंगे आपको यही जो है ना महसूस मुझे होगा। मुझे मुझे कोई और जवान दिखाए ना, किसी और से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ, आप कह लें, चलें, मुझे आ जाएं तजस्सुस है आपको कि मैं जानूँ इस सारे चीज़ को। अपने पोस्ट के जवानों से मिलाते हैं आप। हैं वो एक चीज़ हाईलाइट कर रहे होते हैं कि अक्सर उनसे रैंडम सवाल कर लें ना, क्वेश्चन कर लें, तो उनके जो जवान हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि हम दिफा किसका कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है कि ये जो आज हमारा जवान यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको ये पता है कि मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं अदा कर रहा हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है और इस धरती माँ का हक है जो मैंने अदा करना है। तो जाहिर सी बात है, ये हक मांगती है और ये अदा करने के लिए जवान खड़े रहते हैं। कैसे हैं जी शाह साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगे, ये भाई जो हैं क्या है, ये फैमिली है, घर है, क्या है ये बिल्कुल इधर पोस्ट का मतलब हमारे घर जैसे है, ठीक है। ये घर हमारे भाई की जैसा या तरह घर है? घर जैसे, घर की तरह है, बिल्कुल घर, सेम टू सेम बस घर। ये हमारे भाई की तरह है, क्योंकि ज़िंदगी सारे मतलब 10 15 18 साल हम इन लोगों के साथ गुजारना है, वही तरह है हमारी। ठीक है, तो मतलब इनके साथ होते हैं तो फिर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं बिल्कुल होती कभी है। महसूस नहीं होती। ठीक है, कभी ये नहीं सोचा कि मैं ड्यूटी देता रहता हूँ, यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और नीचे शहरों में लोग जो हैं वो पुरसकून नींद सो रहे हैं, पुरसकून रह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर के डिफेंस में खड़ा हुआ हूँ, वो सारे पुरसकून सो सकते हैं, मैं क्यों यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं सो सकता? ऐसा कभी सोचा नहीं?
नहीं बिल्कुल इस तरह मैं नहीं सोचा, ये मेरे फ़ख्र की बात है, अल्लाह ने मुझे इस तरह मौका दिया कि मैं मुल्क की हिफाजत कर सकूँ। आखिरी खून तक इंशाल्लाह मैं मुल्क के लिए इस तरह कुर्बानी दूंगी। ज़बरदस्त जी। नाजरीन, मैं चाहता था कि मैं ये चीज़ आके हमेशा से कि मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे जाके अपने जवानों से ये पूछूं जो ईद के दिन हम लोग, मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहीं दूर से भी चला जाता हूँ ईद मनाने के लिए कि मैं वालिदैन के बगैर, अपनी फैमिली के बहन भाइयों के बगैर ईद नहीं मना सकता। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इस फैमिली के साथ रहते हुए जिस फैमिली को आज हमने दिखाया, अपनी ईदें सेक्रीफाइस करते हैं, अपने त्यौहार सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम लोग जैसे भी हो सके, जहाँ पे भी ये मिलें, जैसे भी मिलें, कभी ना कभी इनको पूछा करें, इनके साथ चला करें, इनसे हाल दरियाफ्त किया करें। इनकी जो फैमिलीज़ पीछे रह जाती हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी हैं जो पीछे होती हैं, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए आए हुए हैं, ये यहाँ पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमसे जो कुछ हो हमें चाहिए हम बढ़कर करें। आइए चलते हैं, मेजर से पूछते हैं कि मेजर अब कहाँ जाएंगे, किससे मिलवाएंगे हमें? अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कंपनी कमांडर जो है मेजर उमर के पास। अच्छा वो जी। आपको एरिया के बारे में बताएंगे और आपको एरिया से ओरिएंटेट कराएंगे। चलें, आए फिर चलते हैं, आएंगे। Once again जी, अब अभी आपको उमर लेके जाएंगे, आपको पोस्ट का दौरा करवाएंगे, ठीक है जी। आपको मुख्तलिफ जगहों को बताएंगे, एरिया को ओरिएंटेट कराएंगे ज़बरदस्त और जी, आपको बाहर जो है फेंस भी दिखाएंगे। ज़बरदस्त जी। चलें फिर, चलें मेजर। एक मरतबा थोड़ा सा एक्सपोज होंगे आप, तो हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें आप। ओ अच्छा, नवीद। चलें, ठीक है जी। 17 ओवर 17 हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आइएगा। अभी नाज़रीन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का, क्योंकि बाहर हम लोग एक्सपोज्ड होंगे तो ख़तरा है। ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना हो, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। हम जी नाजरीन आ चुके हैं बाहर, क्योंकि हम लोग एक्सपोज्ड हैं। तो यहाँ पे हमें मेजर उमर जो हैं वो गाइड करेंगे और बताएंगे कि बेसिकली ये जो पोस्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है और अभी यहाँ पे क्या किस तरीके से ये चीज़ों को डील करते हैं, कितने जवान हैं A to Z, और यहाँ पे ऑपरेशन करने का या डिफेंस करने का क्या तरीका कार है। जो इस टाइम आप मौजूदा ज़िला मोहम्मद के वलीदात सेक्टर के अंदर, ये जो वलीदात सेक्टर है इसको जी। दहशतगर्दों से सफाई की गई थी 2011 अच्छा के जी। अंदर, जिसमें हमारे पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 70 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अच्छा उसके बाद इसको दहशतगर्दों से साफ़ किया गया और उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट बनाई गई और ये फेंस का जो काम है ये मुकम्मल किया गया। अच्छा जी। तो अभी इसके फेंस के लगने के एक तो हमारे ट्रूप्स को एडवांटेज ये हो गया है कि ठीक। अभी इस फेंस को क्रॉस करना इजी नहीं है। तो एक तो ये क्लियर है कि यहाँ से कोई एज सच मूवमेंट अभी नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन जो कि हमारे दुश्मन है, कोई टेररिस्ट है, अगर वो कोशिश करता है इस तरफ पाकिस्तान की तरफ एंट्री करने की, जी। तो उसके लिए हमारे जवान 24 आवर्स वो विजिलेंट हैं और एक्टिव हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएंगे कि अभी फॉर एग्जांपल ये फेंस है, ये कितनी लंबी है और इसका डिफेंस कैसे करते हैं आप लोग? हमारा जो कोई तरीका कार क्या है? हमारी इस आप पोस्ट देख रहे होंगे कि इस अक्रॉस द बॉर्डर
जी हर एक दूसरे को विजिबल हैं। इस ठीक। पोस्ट के अंदर हमारी हर पोस्ट के ऊपर मैन पावर है जो सही। कि इस फेंस को देख रहे हैं 24 आवर्स। रात के वक्त हमारे पास सर्विलेंस डिवाइसेस हैं जो कि सही। हम इसको देखते हैं। तो तमाम जो फेंस है अक्रॉस द बॉर्डर वो हमारे ट्रूप्स की नज़र में है। अच्छा, वो सब ट्रूप्स के तो कितने डिस्टेंस पे है एक से दूसरी? एक से दूसरे की ये वेरी कर रही हैं, लेकिन जनरली 300 टू 350 मीटर्स तक ये पोस्ट एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के अंदर फासला है। अच्छा जी, तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारा मोर्चा है जिधर अभी हम लोग खड़े हैं, इससे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो कितना लंबा एरिया है जहाँ पे आप लोग पोस्ट के थ्रू, चेक पोस्ट के थ्रू और मोर्चों के थ्रू इसको कवर कर रहे हैं? ये अभी इस टाइम आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट है अभी राइट और लेफ्ट जी मेरी तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एरिया है, जिसको मेरे 5 फोर्ट इसके अंदर मैंने बनवाए हुए हैं और जिसके अंदर हमारी मैन पावर है। इसके अंदर हमने मोर्चे बनाए हुए हैं जिसके ठीक। अंदर तमाम मोर्चे ऑक्यूपाइड है जवानों के थ्रू, और वो इसको देख रहे हैं और उसकी को फैंस की नज़र में रखा हुआ है। अच्छा, हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है जी, बहुत लंबा है और उसको कवर करना जाहिर सी बात है, जितना बड़ा बॉर्डर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए। Exactly. और उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं? जो हमारे डिफरेंट फ्रंटियर कोर के विंग्स हैं उन सबको एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सही। और वो अपने अपने एरिया के अंदर मैन पावर को हर फोर्ट के ऊपर, हर मोर्चे के ऊपर बंदे आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कि आपकी जो एरिया है, हर जवान को पता है कि मेरा कहाँ से कहाँ तक एरिया है जिसकी मैंने हिफाजत करनी है। अच्छा, और वलीदाद पोस्ट इसका नाम रखने की ख़ास वजह? वलीदाद बेसिकली ये जो आप हमारी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये एक वलीदाद फीचर है जो कि एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा ये एक वलीदाद फीचर है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है मेरे AOR के अंदर। तो इसी पूरे एरिया का जो बन रहा है, इसको हमने इसी रिज के नाम से फिर वलीदाद सेक्टर का नाम दे दिया। ठीक। तो अच्छा, ये जो जवान आते हैं इनकी ड्यूटीज़ कितने घंटों तक होती हैं और कितने कितने टाइम के लिए, टेन्योर के लिए पोस्टेड होते हैं यहाँ पे? ये एक-एक पोस्ट पे? जो एक पोस्ट के ऊपर इस टाइम हमारे जो पॉलिसी है वो 2 मंथ्स की है ठीक है कि जी। 2 महीने के लिए हम एक जवान को एक पोस्ट के ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसको छुट्टी भिजवा दिया जाता है। अभी क्योंकि पोस्ट के ऊपर एक ज़िंदगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको मुश्किल। पीछे एक विंग हेडक्वार्टर के अंदर उसको फिर भेज देते हैं। ठीक। वहाँ पर वो 2 महीने गुजारता है, फिर वो एक सर्कल है जो कि कंटिन्यू है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, ईद का मौका है, एक ऐसा पैगाम ईद के हवाले से मोहब्बत का क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपनी कौम से कि जो आपके शहदा हैं जी। उनको अपनी दुआ में याद रखें, उनके लवाहिकीन के घर जाएं, उनके लवाहिकीन के साथ टाइम वक्त गुजारें और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर उमर, और मेजर उमर से हमारी ये बातें हैं, उन्होंने डिटेल्स बताई हमें, वलीदाद के बारे में बताई, पोस्ट का क्यों नाम है, बाकी चीज़ें। आज का दिन हम लोगों ने जवानों के साथ गुजारा, जवानों के साथ वलीदाद पोस्ट पे गुजारा, बकरा काटा, खाने खाए, खाने के अलावा हम लोगों ने कुर्बानी के फ़राइज़ भी अदा किए, हम लोगों ने फिर गपशप भी इनके साथ लगाई, एक एक जवान से उसके जज्बे के बारे में बात की। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये नहीं पूछा कि घर याद आता है कि नहीं, हमने हर इंसान से पूछा। और मुझे तजस्सुस था कि मैं इनसे ये पूछूं कि आपको घर कैसे नहीं याद आता, आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे खड़े हैं, आपकी फैमिलीज़ दूर हैं, एक बच्चे को पालना जी, उसको स्कूल भेजना, उसको बड़ा करना, उसको खिलाना पिलाना, रातों को उसके साथ जागना किसी माँ के लिए आसान नहीं होता। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे धरती माँ के लिए भेज देना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वो माएँ पीछे नहीं हटती। ये किरदार है हमारे इस मुल्क की माँओं का, ये किरदार है हमारे इस मुल्क के वो जो वालिदैन हैं, वालिद का भी अपना किरदार है और वालिदा का भी अपना किरदार है, वो पीछे नहीं हटती। और सलाम है उन वालिदैन को और आगे से उनके बच्चों को जो यहाँ पे खड़े हैं, इस बॉर्डर पे खड़े हैं। लिटरली आप यहाँ पे नहीं हैं, कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता, लेकिन आएँ, देखें, महसूस करें। जब आप करेंगे देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। कहना, बोलना, बात करना कुछ भी आसान है जो मैं कर रहा हूँ,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दिन भी रहूं या 2 दिन भी रहूं तो मेरी बस हो जाए, मैं कहूँ कि मैं नहीं रह सकता, मेरे लिए बहुत है। तो नाजरीन ये चीज़ देखें, इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ इस फ़ौज से भी, फ़ौज के ऊपर भी, कि जब ये जवान, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने पहले इनसे जब बात हुई तो इनके भाई ने कुर्बानी दी, अब ये बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। आखिर क्या वालिदैन नहीं सोचते? इनकी वालदा ने नहीं सोचा होगा कि मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ, पढ़ा लिखा रही हूँ, मेजर है वो, लेकिन वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और ये जगह इतनी इनसिक्योर है कि हमें इन्होंने बाहर विदाउट हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट आने नहीं दिया, तो ये यहाँ पे अपने जवानों के साथ रहते हैं। आखिर क्यों? कौन है ये लोग? कैसे बड़े किए जाते हैं? क्या सोच के बड़े किए जाते हैं? नाज़रीन ये आप पर सोचते हैं। उमर भाई की जानिब से, वलीदात पोस्ट की जानिब से, पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से और सच टीवी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक।